ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, जिसमें बाबा ने हमें अपने सरनेम याद रखने के लिए कहा। परंतु खाली लौकिक अलौकिक जीवन की सरनेम याद नहीं रखना है। सरनेम के साथ साथ वो स्वरूप और ब्राह्मण जीवन के ये हीरे तुल्य जीवन की सफलता के लिए जो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर खजाना दिया है, वो है साइलेंस पावर। और जब साइलेंस पावर कहते हैं तो ये साइलेंस पावर क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि बाबा ने ये भी हम बच्चों को स्पष्ट कह दिया है कि बच्चे अंतिम समय जब मुख की सेवा बंद हो जाएगी, जब साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, उसी समय ये साइलेंस पावर बहुत काम आएगी। लेकिन ये साइलेंस की पावर को अभी से स्वयं में जमा करना है, क्योंकि अगर जमा ही नहीं होगा तो अंतिम समय कार्य कैसे करेगा। अगर हमारा खजाना ही खाली है तो कैसे उसके माध्यम से आगे की सेवा या आगे का जो कारोबार है उस कारोबार को हम संभाल सकेंगे। जो आत्माएं अनेक आएंगी अंजलि दे दो हे शांति देवा कहते हुए, उन आत्माओं को भी हम कैसे दे पाएंगे। इसलिए बाबा कहे ये स्टॉक अभी से जमा करना है। और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने का यंत्र कौन सा है और मंत्र कौन सा है। साइलेंस पावर को बढ़ाने का यंत्र है शुद्ध संकल्प या दिव्य बुद्धि, जिसको बाबा ने कहा डिवाइन इनसाइट। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने का आधार है डिवाइन इनसाइट, यानी दिव्य बुद्धि और मन के शुद्ध संकल्प, ये यंत्र है। और मंत्र कौन सा है? मंत्र है मन मना भाव, या एकाग्रता, मन की एकाग्रता या एकांतवासी बनना, एक के अंत में समा जाना। तो ये यंत्र और मंत्र दोनों को यूज करना है, तब अंदर में साइलेंस पावर को बढ़ा सकेंगे। लेकिन सिंपल रीति से कहे तो साइलेंस पावर को बढ़ाना माना खाली चुप बैठना उसको नहीं कहा जाता है। मुख का मौन खाली नहीं, लेकिन मन का मौन। क्योंकि जितना हमारे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन चलता है, उतनी हमारी रूहानी शक्ति व्यर्थ जाती है। जिस तरह शरीर की कर्मेंद्रिय द्वारा जितना कार्य करते हैं,
उतनी फिजिकल पावर हमारी यूज होती है, या हर कर्म जब हम ये कर्मेंद्रिय द्वारा करते हैं तो वो हमारी शारीरिक शक्ति को यूज करता है। इसी तरह कोई भी संकल्प विकल्प चलाते हैं तो उसमें आत्मा की रूहानी शक्ति को हो, उसमें हमारे डिवाइन शक्ति को हो, ये डिवाइन शक्ति भी व्यर्थ जाती है। इसलिए बाबा कहे कि अब समय अनुसार व्यर्थ को 1 सेकंड में संभालो, समेट लो, क्योंकि ये साइलेंस पावर अंदर में बढ़ाने का पहला आधार है। जितना हम मुख की भाषा का प्रयोग करते हुए विस्तार में जाते हैं तो 1 सेकंड में उसको समा लेना, सार स्वरूप में आ जाना, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना कितनी देर लगती है? क्या 1 सेकंड में हम अपने संकल्पों की शक्ति को समेट सकते हैं? और समेटते हुए एकदम बिंदु रूप में स्थित हो सकते हैं। खाली बिंदु रूप भी नहीं, लेकिन स्वीट साइलेंस की स्टेज में स्थित हो जाना। जितना हमारी स्वीट साइलेंस की स्टेज होगी अंदर से, उतना ही साइलेंस पावर को हम बढ़ाएंगे। नीरसता वाली शांति नहीं, स्वीट साइलेंस जिसमें एक प्रसन्नता है, आनंद की फीलिंग है, खुशी है, लेकिन व्यर्थ को समेटे हुए है। सार स्वरूप में स्थित हो जाना, और जितना फास्ट ये कर सकते हैं, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। और 1 सेकंड में अगर हम फुल स्टॉप लगाने में कामयाब हो गए तो मन अपने अंदर साइलेंस की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक को जमा करना है हमें अंतिम समय के लिए, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। दूसरी बात कि ये साइलेंस पावर को अंदर बढ़ाने के लिए अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। जिस तरह कहा जाता है कि बाह्य मुखता, ये बाह्य मुखता अनेक प्रकार से हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, लीकेज करता है। तो अंतर्मुखी होना माना अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को भी अंदर समेट लेना, और सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार को भी भीतर समेट लेना। जब उसको भीतर समेट लेते हैं और एक शक्तिशाली समर्थ स्थिति में अपने मन को स्थित कर देते हैं, चाहे कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान लेते हुए उसमें जब स्थित कर देते हैं, तो हमारे संकल्पों की गति इतनी धैर्यवत होने लगती है, और जितनी हमारे संकल्पों की गति धैर्यवत होगी, उतनी साइलेंस पावर को हम जमा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर बड़े से बड़े रिसर्च, जब साइंटिस्ट लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, बाह्य दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर देते हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं होते हैं।
बहुत ही मन की एकाग्रता के साथ कोई ना कोई रिसर्च पर, कोई ना कोई अध्ययन को लेकर के उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह अंतर्मुखता माना समेटने वाली स्थिति भी हो, लेकिन साथ ही साथ समर्थी भी इतनी ही पावरफुल रूप में हो। जितने हमारे संकल्प धैर्यवत, शांत चित्त, जैसे दुनिया के साइकोलॉजिस्ट कहते, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आज की दुनिया में मनुष्य के मन के संकल्प की गति इतनी तीव्र है, लेकिन साइलेंस पावर को जमा करने के लिए इतनी ही हमारे संकल्पों की गति धैर्यवत हो, तो उसमें समर्थी अधिक होगी और लीकेज कम होगा। इसलिए बाबा चाहते हैं कि आप कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान में समर्थ संकल्प के साथ अपने आप को उस स्थिति में स्थित करना है। तीसरी बात कि साइलेंस पावर को जमा करने के लिए एकांतवासी या एकाग्रता का अभ्यास, या एक सेकंड में अशरीरी हो जाना, बिंदु रूप में स्थित हो जाना। पिछले कई सालों में जब बाबा साकार में आते रहे, हर बार हम बच्चों को मुरली के अंत में ड्रिल कराते रहे कि एक सेकंड में बिंदु रूप हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। इस तरह से अशरीरीपन का अभ्यास कराते रहे कि देह के भान से क्या अपने आप को इतना अशरीरी बना दे, बिंदु रूप जैसे कि बीज स्वरूप में, एकदम पावरफुल स्वरूप में अपने आप को स्थित कर दो। तो उससे हमें अंदर में साइलेंस पावर को जमा करना आसान हो जाएगा। कई बार देखा गया है कि ब्राह्मण जीवन में हर प्रकार से सफलता पाने के लिए यही साइलेंस पावर की आवश्यकता है, क्योंकि ये साइलेंस पावर अंदर में जमा किया, फिर क्या करो, फिर प्रयोग करो। कहां प्रयोग करेंगे? अपने तन पर प्रयोग करो। कोई बीमारी आई है, उस पर उसका प्रयोग करो। इतना शांत चित्त यानी डिटैच हो जाए हम बॉडी से कि वो दर्द हमें दर्द की महसूसता न करा सके। इतना डिटैचमेंट की स्थिति हो। जैसे मम्मा के लिए सुनते हैं कि मम्मा को अंतिम दिनों में कैंसर जैसी बीमारी, दर्द भी था, लेकिन बाबा ने जैसे ही कहा मम्मा को कि मम्मा अंगूर बांटने हैं सब बच्चों को, और इतना खुशी से मम्मा डिटैच होकर के एक एक को अंगूर बांटते रहे, और वो अंतिम सेवा थी। और उसके बाद मम्मा ने शरीर छोड़ा था। कहने का भावार्थ के चेहरे पर एक रेखा तक नहीं कि शरीर कोई कर्म भोगना का अनुभव करा रहा है। इतना डिटैचमेंट, इतना डिटैचमेंट। तो तन के ऊपर उसका प्रयोग करना, उस साइलेंस की शक्ति का, जिससे क्या होगा, कर्म भोग चुकतू भी हो रहा है, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी न चले। बाबा ने कहा, कई मुरलियों में ये बात कही हुई है कि कई बच्चे सोचते हैं कि क्या संगम की ये अमूल्य घड़ियां हमारी
कर्म भोग चुकतू करने में ही चली जाएगी। और उस व्यर्थ संकल्प के साथ उस भोगना को चुकतू करते हैं। तो एक तरफ चुकतू भी हो रहा, दूसरी तरफ बनता भी जा रहा है, इसीलिए उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी गई उसी बीमारी को, तो वो बीमारी वृद्धि को प्राप्त करती है या और ज्यादा भोगना का अनुभव कराने के लिए निमित्त बन जाती है। लेकिन उस समय डिटैच होकर के, साक्षी होकर के शरीर को देखे जैसे वो चुकतू कर रहा है, लेकिन मैं बाबा के पास में हूं, तो शरीर हमें वो भोगना का अनुभव नहीं करा सकता है। इतना न्यारा और प्यारा हो जाना, बाबा के प्यार में खो जाना, लवलीन हो जाना, लेकिन साथ में न्यारा भी हो जाना। साथ ही साथ जब साइलेंस पावर को इमर्ज रूप में ले आते हैं, तो अपने चारों ओर जैसे ऐसा महसूस होता है जैसे एक शांति का कुंड बन गए हैं। बाबा ने विशेष एक मुरली में कहा कि हर सेवा केंद्र को या प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें भी अपने घर को शांति कुंड बनाए, क्योंकि जब ऐसी पावरफुल स्थिति शांति कुंड वाली हो जाएगी, तो कोई भी अशुद्ध वातावरण तो क्या, कोई अशुद्ध आत्माएं क्या, वो उस घर के तरफ भी नहीं आएंगी, क्योंकि आप ऐसे शांति के मैग्नेट हो जाएंगे। और वो मैग्नेट जैसे कि उन वाइब्रेशंस को फैला रहा है और पूरे घर को या सेवा केंद्र को शांति का कुंड बना रहा है। और जहां ऐसे शांति कुंड बन जाएंगे, तो कोई भी अशुद्ध आत्माएं उस शांति कुंड के तरफ आ नहीं सकती है, लेकिन शायद वो भी उस वाइब्रेशन के सेक को लेते हुए दूर चली जाएगी। जो आज की दुनिया में कई बार कई लोगों की ये समस्या रहती है कि कुछ इविल आत्माएं हमें परेशान करती है या हमें तकलीफ देती है, कोई ना कोई प्रकार से मानसिक या भावनात्मक भोगना का अनुभव कराती है। लेकिन जब ऐसे साइलेंस पावर वाली आत्माएं शांति कुंड जब अपने स्थान को बना देती है, तो उसके नजदीक भी कोई आत्मा अशुद्ध वाइब्रेशंस वाली नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये इतना पावरफुल यंत्र का रूप बना दो इसको, कि यही हमारे लिए अंतिम समय में सेफ्टी का साधन हो जाएगा। क्योंकि अंतिम समय में आत्माएं शरीर छोड़ने वाली अनेक होगी और शरीर होगा नहीं, और उनका कार्मिक अकाउंट बाकी है चुकाने का, तो वो कोई ना कोई माध्यम को तो ढूंढेंगी। लेकिन ऐसे हमें शांति के अवतार, शांति कुंड अपने स्थान को भी बना देना है, जिससे वो आत्माएं नजदीक भी नहीं आ सकती है। तब कहा कि शांति के अवतार बन जाओ, जितना हो सके कम से कम हमारे संकल्प चले, धैर्यवत हमारे संकल्प हो, लेकिन समर्थ हो, शक्तिशाली हो हर संकल्प, तब वो साइलेंस पावर को अंदर में जमा कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग उसका करना है अपने संस्कार के ऊपर या स्वभाव के ऊपर। जो अक्सर लोग कह देते हैं, साधारण सी भाषा में कह देते, क्या करे, मेरे ये संस्कार है, मेरा ये नेचर है, मेरी ये आदत है, मेरा ये स्वभाव है,
तो बाबा कहे इसके ऊपर उसका प्रयोग करो, क्योंकि साइलेंस पावर ये स्वभाव संस्कार को तीव्र गति से चेंज करता है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि परिवार के कुछ लोग हैं जिनके स्वभाव संस्कार को मुझे चेंज करना है, उसको शुद्ध वाइब्रेशन देवे। लेकिन बाबा ने उस मुरली में कहा कि दूसरों को देने से पहले खुद को दो। खुद को देंगे तो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि व्यक्ति जब खुद को देता है वो साइलेंस पावर का बल डायरेक्ट बाबा से जैसे वो किरणें अपने अंदर लेता है, तो अपने संस्कारों को इस तरह से चेंज करेंगे कि आपके संस्कार के साथ कोई टकरा ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं टकरा सकते हैं? क्योंकि आपके शुद्ध संस्कारों के साथ कौन टकराएगा? आत्मा अगर अपने अनादि संस्कारों में स्थित हो जाए तो उस अनादि संस्कार से तो वो खुद भी कंफर्टेबल होगा, दूसरे भी उनसे कंफर्टेबल होगा, तो कौन टकराने आएगा? जैसे मान लो उदाहरण के रूप में आप स्वधर्म में स्थित हो। स्वधर्म माना शांति, आनंद की स्थिति, प्रेम की स्थिति में स्थित हो। कोई क्रोधी आत्मा आती है लेकिन आप शांत स्वरूप स्थिति में है, तो वो आपके साथ संस्कारों के साथ टक्कर खाएगी? खा ही नहीं सकती है, खा ही नहीं सकती है। इसलिए साइलेंस पावर बहुत जरूरी है। टक्कर तो तब होगी जब वो गुस्से में आए और मैं भी गुस्से में आ जाऊं, तभी तो टक्कर होगी। तब कहेंगे मेरे संस्कार उसके साथ टकराए। वो तो टकराने आए लेकिन मैं भी तो टकराई ना, मैंने भी गुस्सा कर दिया। साइलेंस पावर वाली आत्मा के साथ कोई भी टक्कर नहीं खा सकता है, कायदा ही नहीं है, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप में है। उसकी दिव्यता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा, उसके स्वधर्म का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा, तो वो भी शांत हो जाएगी, वो भी शांत हो जाएगी। उसको हमें सकाश देने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे स्वरूप से अपने आप उसको सकाश मिलने लगती है, वो सहज भाव से खींचने लगती है। कई बार कई लोग ये बात कहते हैं कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। आता है? आता है? कोई झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। जिसको आता है जरा हाथ खड़ा करो। झूठ बोलने पर, कोई झूठ बोलता है ना सामने वाला तो बहुत गुस्सा आता है। अच्छी बात है। वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोले ना तो गुस्सा आ जाएगा, है ना? बहुत हाथ उठ गए। अच्छी बात है, सत्यता के दरबार में सभी ने सत्य तो बोला। लेकिन थोड़ा सा अगर इस सिचुएशन को एनालिसिस हम करें कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति झूठ कब बोलता है, क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है, क्यों बोलता है? डर। इतनी कमजोर वो आत्मा है कि वो सत्यता को फेस नहीं कर सकती है, और सत्यता को फेस नहीं कर सकती है इसलिए डर उसको झूठ बुलवाता है। या डर जो है, डर तुरंत झूठ का सहारा पकड़ता है, क्योंकि सच का सहारा पकड़ने की ताकत नहीं है। सच का सहारा लेने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। अब वो आत्मा पहले ही कमजोर है, डर वाली है, तो डर वाली तो कमजोर सहारा ही पकड़ेगी, तो इसीलिए वो झूठ बोलती है। और बाबा ने कहा है कि डर छठा विकार है।
5 विकार तो बड़े हैं, छठा विकार डर है। अब जो छठे विकार के वशीभूत है, इसीलिए वो झूठ का सहारा पकड़ती है। और उस समय आपको गुस्सा आया, माना दूसरा विकार क्रोध आ गया, वो छठे विकार के वश है, लेकिन आपको तुरंत दूसरे विकार के वश करा देती है। तो पावरफुल कौन हुआ? वो हुए या आप हुए? कौन हुए? अगर आप शांति के अवतार, शांति कुंड बन करके वहां खड़े रहो, आत्मिक स्थिति में, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, सच तो नहीं बोलेगी वो सामने वाली, इतनी तो ताकत नहीं आ जाती है उसमें। लेकिन आप अगर शांति के देवा, शांति के अवतार, शांति कुंड बन करके खड़े हो जाओ, तो जैसे कोई कुंड के पास भी चला जाता है तो कैसे शीतलता का प्रवाह आता है, इसी तरह आप शांति कुंड बन करके वहां खड़े हो जाओ तो क्या होगा? वो आत्मा सच तो नहीं बोलेगी, लेकिन झूठ भी नहीं बोल पाएगी, चुप रहेगी, वो भी चुप रहेगी। अब चुप रही तो आपको गुस्सा आया, वो भी चुप रहेगी तो आपको गुस्सा नहीं आता है। उसके बाद जब आप वहां से हटते हैं तो आपकी शांति का प्रभाव जो उसके ऊपर पड़ा है, उस प्रभाव के कारण उसके अंदर एक द्वंद्व चलेगा। आधा घंटा अंदर एक लड़ाई चलेगी उसके अंदर। क्या लड़ाई चलेगी? मुझे सच बोल देना चाहिए था, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था, थोड़ी डांट पड़ जाती थी वही ना, बाकी बता देते थे तो मुक्त तो हो जाते थे, अभी तो कितना बोझ हो गया, अब कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, जिस दिन मालूम पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे द्वंद्व में आ जाएगी और आधा पौना घंटे के बाद वो हिम्मत इकट्ठी करेगा, क्योंकि आपका प्रभाव जो पॉजिटिव एनर्जी का पड़ा है उससे हिम्मत इकट्ठी करेगा। और हिम्मत इकट्ठी करने के बाद पौने घंटे के बाद आपके पास आकर के कहेंगे एक बात बतानी थी आपसे। आप कहेंगे बोलो। फिर वो कहेंगे बहन जी ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता था तो नहीं होता था। आप शांति के कुंड हो, शांति के अवतार हो। क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, पहले बता देते थे तो अच्छा होता था, कोई बात नहीं, अभी भी बताया, अच्छा किया। अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। और धीरे धीरे वो भी उस कमजोरी से मुक्त हो सकते हैं। तो आपके शांति कुंड या शांति का अवतार बनने से वो भी उस डर से, भय से मुक्त होने लगती है। आपकी ऊर्जा उसको मिलती जाती है और जैसे जैसे वो ऊर्जा उसको प्राप्त हो जाती है वैसे वैसे उसके अंदर भी हिम्मत, साहस, शक्ति आने लगती है। फिर बाद में कुछ समय के बाद धीरे 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 उसके अंदर सच बोलने की हिम्मत आएगी। पहले हिम्मत तो इकट्ठा करे। इसलिए ऐसी जो परवश आत्माएं हैं, जो अभी तक भी कोई ना कोई विकारों के वश आत्माएं हैं, उसको मुक्त करने का भी आधार है आपकी शांति कुंड अवस्था या शांति के अवतार। और जब आप शांति के अवतार ऐसे बन जाते हो तो क्या होता है? तो ज्यादा शब्दों में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपकी वाइब्रेशन की भाषा ज्यादा प्रभावित करती है अनेक आत्माओं को, कि वो कुछ समय भी आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। मुझे याद आता है कि साकार बाबा के लिए ये कहा जाता है कि बाबा एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठे थे अपनी रूहानी मस्ती में, और एक बहुत जहरीला सांप आकर के बाबा के पैरों में लिपट गया। जो भाई बहनों ने देखा
तुरंत उठ के खड़े हुए तो बाबा ने इशारा किया। ऐसे इशारा करके बाबा उसको दृष्टि देता रहा और वो सांप धीरे धीरे चला गया। चला जाने के बाद बाबा को बच्चों ने कहा, बच्चे बाबा वो बहुत जहरीला सांप था, काटता था तो बाबा ने कहा वो भी तो बच्चा है ना, वो भी अपने बाप के पास उसके सानिध्य में लिपट करके सुख का अनुभव कर रहा था। एक जहरीला जानवर भी सुख की अनुभूति प्राप्त करके गया। इतनी बाबा की अपनी अंदर की शक्ति और स्टेज थी जो उस प्राणी को भी, जहरीले प्राणी को भी सानिध्य जैसे ही मिला बाबा से, बाबा के पैरों पर लिपट करके जो सुख की अनुभूति मिली, वो सुख की अनुभूति करके वो चला गया। भावार्थ ये कि जितनी हमारी अहिंसक वृत्ति, अंदर में अहिंसक वृत्ति हमारी होगी, उसके लिए तो बहुत अपने आप से तपस्या और साधना करनी होगी कि हमारे वचनों में भी किसी को दुख पहुंचे ऐसे हिंसा, क्योंकि उसको भी तो हिंसा कहा जाता है, हमारे संकल्पों से भी जब किसी के ऊपर निंदा ग्लानि करते हैं तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जब हम वहां से अहिंसक बनेंगे, वृत्ति से अहिंसक, वाणी से अहिंसक, भावनाओं से अहिंसक, तब ऐसे हिंसक प्राणी भी अपने सानिध्य में आने के बावजूद भी हमें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकते। अंतिम समय कोई भी इस प्रकार के तत्व भी हमें परेशान नहीं कर सकते हैं। भक्ति मार्ग की वो कहानी याद आती है कि कृष्ण को जब यमुना पार करा रहे थे तो कहा जाता है कि इतनी बारिश और इतनी बिजलियां कड़क रही थी और इतनी तूफानी रात थी कि यमुना का पानी भी उछल उछल करके ऊपर बढ़ता गया। लेकिन वो भी कहा जाता है कि जैसे ही कृष्ण के पैरों को स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही रास्ता दे दिया। यानी अंतिम समय प्रकृति के विकराल रूप आपके सामने अगर आ भी जाए, लेकिन आप शांति देवा, शांति कुंड, शांति के अवतार होंगे तो बड़े से बड़ी सुनामी भी उठ के आएगी तो आपके चरणों को स्पर्श करके वो भी जाएगी, आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो ऐसे शांति देवा हमें बनना है। बताओ अब कितने परसेंटेज में है हम, अगर अपने आप को देखें कि कितने परसेंटेज में है हम ऐसे शांति देवा के रूप में। इसीलिए सबसे पहला प्रयोग जो करना है शांति की शक्ति का, अपने तन के ऊपर प्रयोग करके देखो तो पता चले मेरे में कितनी पावर है। अपने संस्कारों पर प्रयोग करके देखो, अपने स्वभाव के ऊपर प्रयोग करके देखो तो पता चले मेरे में कितनी पावर है। क्योंकि कई बार हम दूसरों को तो वो शांति के वाइब्रेशंस देने का प्रयत्न करते, कई बार कई लोग कहते हैं हम अमृत वेले उठ करके फलाने को शांति का दान दिया, लेकिन फिर भी वो तो सुधरता ही नहीं है। अब क्या कहना चाहिए? कहते आप बताओ अभी क्या करें हम? रोज अमृत वेले उठ करके उसको शांति का दान देते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, रोज उसको पानी चार्ज करके भी दे रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे पहले आप अपने संस्कारों पर प्रयोग, क्योंकि वो आपसे टक्कर क्यों खा रहा है। आप अगर अपने अनादि संस्कारों में स्थित हो जाओ, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अपने अनादि संस्कारों में, स्वभाव में स्थित हो जाओ, उस दिव्य स्वरूप में अगर आ जाओ तो वो आपके साथ टक्कर खाएगा। आपका वो वाइब्रेशन स्वतः उसको पहुंचेगा। आप पहले अपने संस्कार के ऊपर उसका प्रयोग करो,
अपने स्वभाव पर उसका प्रयोग करके देखो, आप खुद उससे मुक्त हो जाओ। कोई ना कोई अशुद्धि है हमारे अंदर, जिस कारण वो आत्मा हमसे टक्कर खा रही है। इसीलिए पहले मुझे अपने आप को वो चुंबक बनाना है, वो चुंबक बनाना है। स्वामी विवेकानंद ने जब कहा था कि मुझे 100 कुमार अपने जैसे मिल जाए ना, तो मैं भारत को विश्व गुरु या भारत का नक्शा इस दुनिया के अंदर बदल दूंगा। भारत का जो वास्तविक स्वरूप है वो दुनिया के सामने स्पष्ट कर दूंगा। जो हमारी आध्यात्मिक विरासत है उसके बारे में स्पष्ट कर दूंगा। 100 कुमार उसको अपने जैसे चाहिए था, नहीं मिले। क्यों? माना 100 कुमार अपने जैसे, माना स्वधर्म में स्थित, इतना दिव्य स्वरूप, इतनी पवित्रता वाला। बाबा भी आज कहते हैं मुझे खाली 108 चाहिए। स्वामी विवेकानंद को 100 चाहिए था, बाबा को 108 ऐसे चाहिए। 108 की माला अगर तैयार हो गई तो फिर तो दुनिया समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी तक इसका मतलब 108 नहीं हुए ना, नहीं हुए ना, तो कौन बनेगा? ये समाप्ति वर्ष भी समाप्त होने को आया है। अब तो कम से कम 15 दिन के अंदर अपने ऊपर मेहनत तो करे कि हम ऐसे शांति कुंड बन जाए और ब्राह्मण जीवन की जो सफलता स्वरूप है वो सफल स्वरूप हमारा बाबा को दिखा दे हम। क्योंकि बाबा को यही मदद तो चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद को चाहिए थी, ऐसे ये सातों गुण संपूर्ण स्वरूप में, इमर्ज रूप में हो, ये 108 चाहिए। तो कौन 108 बनेगा? जरा हाथ तो खड़ा करे। बाबा लड़िया लगा देगा, कहा है बाबा ने ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन बाबा भी अपने कैमरे में देख रहा है और ये 15 दिन में विशेष परीक्षा आएगी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, लेकिन सभी समस्याओं का हल यही शांति का स्वरूप है, शांति की शक्ति है। इसीलिए अगर इतने मिल जाए बाबा को, इतने हाथ जो खड़े हुए थे 108 से तो ज्यादा ही थे, लेकिन जितने हाथ खड़े थे इतने भी मिल गए तो 15 दिन के अंदर तो समाप्ति वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि अभी हमें फोकस करना है औरों के ऊपर नहीं। इसको मैं शांति का दान दूं, उसको शांति का दान दूं, उसको शांति का दान दूं। अब सबसे पहली आवश्यकता है मुझे अपने संस्कारों को शांति का दान देना है। मुझे अपने तन के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपने संस्कार के ऊपर प्रयोग करने देखना है कि मेरा कोई स्वभाव संस्कार स्वप्न में भी इमर्श तो नहीं हो रहा है, ये मुझे देखना है। तो इसीलिए अपने ऊपर उसका प्रयोग करते हुए ये शांति की शक्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप, क्योंकि बाबा जैसे कहते हैं कि जहां साइंस फेल होगी वहां ये साइलेंस पावर काम करेगी और उस समय इतने विचित्र अनुभव कराएगी, ऐसे विचित्र अनुभव कराएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह साइंस के साधन आराम भी देती है तो कोई ना कोई रूप से साधन भी देती है, तकलीफ भी देती है। जब काम नहीं करता है या कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो जाता है तो आपको अशांत भी कर देती है, परेशान भी कर देती है। इसी तरह साइलेंस पावर, जहां साइंस फेल हो गई वहां साइंस काम करना शुद्ध करेगी, काम करेगी। लेकिन ये साइलेंस की शक्ति को जितना दिव्य बुद्धि के यंत्र से उसको चलाएंगे उतना ये बहुत सुंदर अनुभव कराएगी। और ऐसे सुंदर अनुभव आपको प्राप्त होंगे जो
महसूस करेंगे, दूर की आत्माओं की भी कैसी भी पुकार होगी आपको सुनाई देंगी। शांति, जैसे शांत होता है वातावरण, एकदम शांत होता है, तो एक सुई गिरने पर भी आवाज आता है। रात को जब एकदम सन्नाटा होता है तो घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, जब आपका अंदर का स्वरूप एकदम शांत स्वरूप होगा तो दूर की आवाज को भी आप कैच कर सकेंगे और उसको अपनी समर्थी स्वरूप के द्वारा उसको ऐसा वाइब्रेशन दे सकेंगे, वो खींच लेंगी आपसे वो वाइब्रेशन, और उसको जैसे ही वो अंजलि प्राप्त होंगी ना तो आपको दुआ देंगे, शुक्रिया करेंगे, हे इष्ट देव, हे शांति देवा, हे शांति देवा, शुक्रिया करते हुए, आपको दुआएं देते हुए जैसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे देंगी। तो इसीलिए ये अंतिम स्वरूप हमारा, हमें संपूर्ण रीति से इमर्ज करना है। लेकिन इमर्ज करने के लिए शांति के स्रोत बाबा के साथ अपने मन को इस तरह से जोड़ना है, जो रोज अपनी बैटरी को ऐसे पावरफुली चार्ज करे। हम बीज रूप स्थिति में अशरीरी स्वरूप में स्थित होकर के ऐसे पावरफुली चार्ज करे, जो सारा दिन वो शक्ति के माध्यम से हम वातावरण के अंदर भी वो वाइब्रेशंस फैलाते हुए अनेकों को उसका अनुभव कराते चले। जैसे ही कोई ऐसे स्थान पर आप जाकर के खड़े भी हो जाएंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे जैसे सारी हलचल समाप्त हो जाती है ना। एक बार मुझे याद है कि जब कहीं जाना हुआ, मेरा बहुत कोलाहल था, बातें थी, लौकिकता की बातें थी बहुत, तो प्रवचन करने जाना था, लेकिन वो लोग अपनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें थी, इतना कोलाहल जैसा लग रहा था, आवाज आवाज लग रहा था। तो मन में एक सेकंड संकल्प आया, इन लोगों को क्या सुनाएंगे, जब खुद ही वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो क्या सुनाएंगे। तो उस समय जैसे बाबा ने कहा था, तो आप शांत होकर के उनको शांति के वाइब्रेशंस देना चालू करो। तो जब देना चालू किया तो ये महसूस हुआ कि वो लोगों ने कहा, हमारी लौकिकता वाली बातें तो चलती रहेगी, अब बहन जी आए हैं, शांति करो, सब उनका सुनते हैं, ये बातें सुनने को फिर बाद में नहीं मिलेगी हमें। तो महसूस हुआ कि हमारी उपस्थिति कई बार पूरे वातावरण को चेंज कर सकती है, और चेंज करके उनके अंदर एक मानसिकता बना देती है कि हाँ, अपनी लौकिकता वाली बातें अभी समाप्त करो और ये कुछ अच्छी बातें जो सुनाने आए हैं वो हम सुने। तो हमारी उपस्थिति भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक अपने आप में ये निरंतर अभ्यास करे, निरंतर अभ्यास करे, ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज मन को देते रहे। रोज सवेरे उठ करके भी थोड़ी देर, जैसे दुनिया में शारीरिक व्यायाम के लिए इतनी जागृति आ गई है तो व्यायाम करते हैं ना, ठीक इसी तरह रोज अमृत वेले भी ये एक्सरसाइज के थोड़ी देर के लिए भी मैं शांति का कुंड, या कभी जैसे बाबा कहते शांति के टावर बन जाओ, मन मना भाव होकर के एकांत में बैठ करके एक बाबा की लगन में मगन स्थिति में स्थित हो जाओ और अपने अंदर इतनी पावर भर लो, इतनी शक्ति अपने अंदर भर लो, और दिन में भी ये ध्यान रखे कि कोई वेस्ट, व्यर्थ चिंतन में ये लीकेज तो नहीं हो रहा है। तब जाकर के ऐसी जब स्थिति होगी तब आप जहां जाएंगे वहां उस प्रवाह को जरूर फैलाते जाएंगे। तो इसीलिए अब यही कवच अपने अंदर धारण करना है, यही कवच हमें तैयार करना है अपने घर, लौकिक प्रवृत्ति वाले अपने घर को भी और सेवा केंद्र को भी ऐसे ही पावरफुल साइलेंस पावर के कवच से उसको तैयार रखे, और जितना हो सके सारा दिन भी स्वीट साइलेंस की स्टेज में रहे, नीरसता वाली शांति नहीं।
किसी से बातचीत बंद करके शांति वाली स्टेज नहीं। हाँ, आज एक दूसरे के साथ अगर मन मुटाव हो जाता है तो एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते, तो सारा दिन घर में शांति ही होती है। लेकिन वो शांति नहीं, स्वीट साइलेंस, क्योंकि वो शांति जहां आप एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देंगे तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे, और जितना व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेगा तो वो शांति कुंड बनने नहीं देगा आपके घर को। इसीलिए स्वीट साइलेंस की स्टेज अगर होगी तो स्वीट साइलेंस की स्टेज में जब बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्रवाह इस तरह से फैलने लगता है कि अड़ोस पड़ोस वालों को भी ये महसूस होता है कि ये जैसे शांति का एक मैग्नेट है यहाँ पर, और ये शांति का मैग्नेट आकर्षित करता है। धीरे धीरे वो भी पॉजिटिव होने लगते हैं और पॉजिटिव होकर के बाबा का ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी भी मानसिकता ऐसी बनने लगती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करते हुए शांति के मैग्नेट बनना है, तो हर कार्य सिद्ध हुए ही पड़े हैं, क्योंकि यही हमें अंतिम सिद्ध स्वरूप में ले जाएगी। यही सिद्धि स्वरूप है। एक बार मेरी किसी से बातचीत हो रही थी कि जिन्होंने पता नहीं कौन से मेडिटेशन में गए थे, जिस मेडिटेशन में उनको 15 दिन का मौन रखना था। तो 15 दिन मौन के बाद जब आए तो उनसे बातचीत हुई। बातचीत के बाद हमने पूछा कि आप मौन की साधना करने गए थे, कोई गुरु के पास गए थे, तो 15 दिन का मौन की साधना। तो कहा एक कोठरी में रख देते हैं और आपके पास न मोबाइल रखने देते हैं या न कोई किताब रखने देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, और खाना भी एक खिड़की से पहुंचा देते हैं वहां पर। बस खाया और सारा दिन जो है आप अपने आप से जो मनन चिंतन, मन का मौन अनुभव करना है, साइलेंस में रहना। कोई दूसरा कमरे में नहीं होता है तो बातचीत भी नहीं होती है, कोई न्यूज़पेपर नहीं तो सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, टीवी भी नहीं होता है, मोबाइल भी नहीं होता है। तो कहा कि, तो मैंने कहा कैसा अनुभव रहा? तो कहा पहले 10 दिन जो है ना बहुत परेशानी हुई वो मौन से। मैंने कहा क्यों, मौन तो अच्छी चीज है। तो कहा नहीं, क्योंकि इतना सालों से हम बातचीत करते हैं ना, तो उसके अभ्यास ही इतने हो जाते हैं, तो मन हमारा जो है इतना मन बात करने के लिए व्याकुल हो जाता है। लेकिन कोई होता नहीं किससे बात करे, तो अकेला अकेला बड़बड़ाना चालू करते हैं कभी कभी। और कहा इतना परेशान हो जाते हैं कि क्या करे, भाग जाए यहाँ से, क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए था, ऐसे व्यर्थ विचार आते हैं। तो कुछ दिन तो व्यर्थ चलता है, कुछ दिन बहुत परेशान रहते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हमें जब उस साइलेंस में होते हैं तो अपने कर्मों का रियलाइजेशन होता है, तो रोना भी आता है। माना अलग अलग प्रकार की मनोस्थिति का उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद कहा उसके बाद जब कुछ नहीं है तो फिर मन शांत होने लगता है। और फिर लास्ट के 3 दिन खाली शांति क्या होती है उसका अनुभव किया। इसके स्वीट साइलेंस किसको कहा जाता है? माना पहले 12 दिन तक ऐसी स्थिति होती है। फिर मैं एक जगदीश भाई का आर्टिकल पढ़ रही थी, तो जगदीश भाई ने कहा कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ करके आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है, 4 महीने में 5वें महीने जब प्रवेश करती है, तो 5 महीना जो गर्भ में रहती है, अब वहां तो मौन है, बोल तो सकती नहीं है, इसीलिए उसको सजा महसूस होती है। सजा क्यों? गर्भ जेल क्यों कहा? उसमें सजा क्यों महसूस होती है? क्योंकि आत्मा का दिव्य स्वरूप नहीं है, और दिव्य स्वरूप न होने के बाद इतनी बातों से वो आई है। अब गर्भ में किससे बात करे, क्या करे? तो इसलिए छटपटाती है आत्मा, सजा महसूस करती है, उसको जेल जैसा अनुभव होता है कि जहां वो बोल भी नहीं सकती है। और इसीलिए जब जन्म लेने के बाद भी, जब जन्म लेती है उसके बाद भी वाचा तो खुलती नहीं है इतना जल्दी,
लेकिन बोलना चाहती है। बहुत कुछ बच्चा बोलना चाहता है ना, और बोलने का प्रयत्न करने के लिए, लेकिन बोल तो सकता नहीं है। इसीलिए वो बच्चा जब नींद में कभी कभी रोता है, कभी कभी अलग अलग एक्सप्रेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि उस समय 5 महीना तो गर्भ में साइलेंस में रहा, शांति में रहा ना, बोल तो सका नहीं वो, है ना। तो परेशानी तो हुई उसको। जैसे वो व्यक्ति ने कहा, मुझे 10 दिन बहुत परेशानी हुई, मौन में रहना जैसे एक बहुत बड़ी सजा महसूस हो रही थी, और सजा होने के बाद लास्ट के 3 दिन मुझे कुछ अच्छा लगा। लेकिन आप सोचो कि जो व्यक्ति इतना बातों 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 जिंदगी भर बातों किया, और फिर जब गर्भ में जाता है तो वहां 5 महीना बात ही नहीं करनी है किसी से, तो कितना छटपटाता है। और इसीलिए बाहर निकलने के बाद भी माना आत्मा की कैचिंग पावर बढ़ गई। तो जो पूर्व जन्म के रिश्तेदार उसको याद करते हैं, उसको बहुत स्पष्ट कैच होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कैचिंग पावर और टचिंग पावर, जितना साइलेंस पावर में रहेंगे उतनी आपकी अधिक विकसित होगी। और उस समय परख शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। जो लोग याद कर रहे हैं वो भी स्वार्थ से याद कर रहे हैं, सच्चे स्नेह से याद कर रहे हैं, वो सब आत्मा को टच होता है। क्यों? क्योंकि वो वाचा से परे हो गई है। वाणी से बहुत शक्ति क्षीण होती है उसकी, तो इसीलिए जब वाचा से परे हो गई तो उसकी कैचिंग पावर, टचिंग पावर, 6 महीने के अभ्यास, 6 महीना गर्भ में रही और बाहर निकले तो भी, तो उसकी कैचिंग पावर, टचिंग पावर इतनी पावरफुल हो जाती है। आप सोचो, आप भी अगर वो साइलेंस पावर का 6 महीना अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? कितनी पावरफुल आत्मा की वो शक्ति इमर्ज होने लगेगी, और वो शक्ति के आधार से असंभव को संभव। बाबा जो कई बार कहते, बच्चे आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है, आपको टच नहीं होता है कि कितनी आत्माएं आपको पुकार रही है ना। तो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी अंदर की ट्रैफिक बहुत चल रही है, हमारा मन ही शांत नहीं। क्योंकि हमारा मन अगर शांत हो, हम शांति के कुंड, शांति के अवतार बन जाएं, तो हमें हर एक भक्त आत्मा की भी पुकार सुनने लगेगी, और बहुत अच्छे उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, और वो आत्माएं भी महसूस करेगी। या आप जब ऐसे शांति के अवतार बन जाएंगे तो लोग आपके पास आकर के यही चाहना रखेंगे कि आप 2 शब्द बोलो, आपके 2 शब्द भी हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। और सचमुच उस समय आप शांति में रह करके 2 शब्द भी बोलेंगे तो उसके लिए आशीर्वाद बन ही जाता है, और वो आपको अपने इष्ट के रूप में देखना आरंभ करेंगी। ये अंजलि अंतिम समय लोगों को चाहिए। तो ये स्थिति शांति की शक्ति, साइलेंस पावर से ही हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो इसीलिए 6 महीना भी अगर कोई इसका अभ्यास करता है, दुनिया में इसीलिए लौकिक गुरु लोग भी जंगल में चले जाते थे, किसी से बातचीत नहीं, मन का मौन हो जाए, विचारों का मौन हो जाए, लेकिन नहीं रह पाए तभी वापस शहर में आए। लेकिन हमें यहाँ रहते हुए ही वो शांति के अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है, वो दिव्य बुद्धि को इमर्ज करना है। क्योंकि जितना माइंड साइलेंस होगा, जितना मन शांत होगा, उतना बुद्धि दिव्य बनती जाएगी और बहुत सुंदर अनुभव कराएंगी। बुद्धि की शक्ति और क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे, वो जो बोलेंगे सही हो जाएगा, जो बोलेंगे किसी के लिए आशीर्वाद हो जाएगा, जो बोलेंगे किसी के लिए वरदान हो जाएगा, किसी के लिए महादान हो जाएगा। ये स्वरूप हमारा अंतिम स्वरूप है। तो ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन की सफलता का आधार साइलेंस पावर है।
लेकिन पहले वो साइलेंस पावर अंदर में जमा करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।